भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन ना पूछे तो वो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा। और आज इस क्लास में शुरू से अंत तक मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि हर एक वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने आज इस क्लास में ऐड कर दिया है। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी बिहार पुलिस बीपीएससी बीएसएससी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए आप तैयारी करो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो शुरू से अंत तक आपको देख लेना है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर, और मेरा नाम है सुभाष राज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्लास में क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 का ई है ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो ध्यान से देखना साथियों, आर्टिकल 243 का ई जो है ये पंचायत की अवधि के बारे में बताता है, या पंचायत की अवधि की विशेषता के बारे में बताता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की अवधि से। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। यानी क्वेश्चन में बोला यह गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, यानी आर्टिकल 51 का ए को जोड़ा गया है। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का ए। याद रखिएगा, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है ना साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और याद रखना, इसको जो है ना संविधान के भाग 4 का ए में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 का ए में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा रूस के संविधान से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 279 का ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 279 का खंड ए जो है पार्ट ए, ये इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो याद रखना जीएसटी से, जीएसटी। ठीक है, यानी संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया था, वस्तु एवं सेवा कर परिषद को जोड़ा गया था अनुच्छेद 279 का ए में। तो अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो आप क्या बताओगे, आर्टिकल 279 का खंड ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है या कौन नियुक्त करते हैं, तो भाई उस राज्य के राज्यपाल। तो इसी का प्रावधान पूछा है कि किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164 याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है ना ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, चुनाव आयोग का देखिए, चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है, और संपूर्ण चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। भाई, जो भी वयस्क नागरिक है देश के, सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। याद रखना, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत भारत के या देश के हर एक वो वयस्क नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो मतदान कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सिंपली आपको याद रखना है अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 63 जो है, अनुच्छेद 63 देखिए आर्टिकल 63 जो है इसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है साथियों। और अनुच्छेद 148 जो है ना, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है, याद रखना इसमें। ठीक है, क्या जो होते हैं। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी गया, तो ध्यान दीजिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं, उनकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखना अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखना। और अनुच्छेद 63 मैंने बताया उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 76 मैंने बताया आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में। और अनुच्छेद 280 जो है ये साथियों वित्त आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? देखिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा जो है भाई नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो याद रखना अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो भाई देखिएगा, संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 311, याद रखना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से मैंने आपको बताया अभी, और अनुच्छेद 311 जो है वो आपका लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में, याद रखना अनुच्छेद 315 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखना, सिंपली मैंने आपको बताया था अभी कि साथियों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो भाई देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 315, याद रखिएगा। यहाँ आपका, यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो भाई देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो देखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110 ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जो कि धन विधेयक की परिभाषा देता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मनी बिल को परिभाषित किया गया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 ही, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21, याद रखना। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार भी बोलते हैं, निजता का अधिकार। ठीक है,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से कितने तक में वर्णित किया गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारतीय संविधान के हमारे, ठीक है, उसमें जो मौलिक अधिकार है ना, उसको अनुच्छेद 12 से लेकर कितने तक में रखा गया है? तो भाई 12 से लेकर 35 तक में। तो इसका आंसर बताओगे आप ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 35। और अगर आपसे भाग पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए की, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। आगे देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, इसको जो है ना, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो राइट आएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 का ए में, यानी आर्टिकल 21 का ए में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार जो है बिल्कुल मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 में, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33, याद रखिएगा, आर्टिकल 33। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? साथियों क्या क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 21, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो भाई राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 के तहत साथियों, अनुच्छेद 32। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भाई अनुच्छेद 16 में। वैसे देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है ना, ये साथियों समानता का अधिकार के बारे में ही बताता है, समता के अधिकार के बारे में ही बताता है, याद रखना। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अब देखिए अनुच्छेद 352 जो है ना, आर्टिकल 352, ये जो है क्या बताता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 जो है साथियों, अनुच्छेद 356 जो है ये क्या बताता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 360 जो है ये क्या बताता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो भाई मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखना अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी से संबंधित है और अनुच्छेद 24 जो है इसमें बाल श्रम का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों को कारखानों आदि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। और मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है?
तो भाई देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार बताया गया है। तो 12 से 35 तक में जितने भी अनुच्छेद होंगे वो तो मूल अधिकार से होंगे। इससे 12 से कम या 35 से ज़्यादा जो अनुच्छेद नंबर होंगे वो मूल अधिकार से संबंधित नहीं होंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 30 भी मूल अधिकार से संबंधित है, 18 भी मूल अधिकार से संबंधित है, इसके अलावा 25 भी मूल अधिकार से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 40 जो है ना साथियों, ये मूल अधिकार से नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 जो है ये क्या बताता है, तो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताता है ना। अनुच्छेद 40 क्या बताता है, तो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है, मूल अधिकार का तो नहीं है ना। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए साथियों, देखिए अगर आप लोग को क्लास अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और साथियों कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिए आप लोग जब क्लासेस शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरों का भला करते हैं, उनके पास भी जानकारी पहुंचती है, और जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति की रीट जारी करने की शक्ति देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26, याद रखना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 और 26 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो भाई इसका उल्लेख तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 154 में किया गया है, आर्टिकल 154, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, संविधान के देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकारों को इनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है ना, यानी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। तो याद रखना साथियों अनुच्छेद 15 के तहत, आर्टिकल 15। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अभी तो मैंने बताया था साथियों कि भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया था ना, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, नाइंसाफी हो जाएगी मेरे साथ। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। सभी लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है मूलतः, यानी साथियों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखना 395। मूल संविधान में अनुच्छेद पूछे तो 395 याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं? तो भाई 470 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है साथियों? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कि भारतीय संविधान को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 जो है ना, ये साथियों भारतीय संविधान में संसद को यह दिया गया है या यह प्राप्त है कि भाई वो भारत में एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को
भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 2 में, याद रखना आर्टिकल 2 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखना साथियों अनुच्छेद 11। वैसे आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है ये साथियों नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखिए, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करके पारित किया गया है तो उसको अमान्य माना जाएगा? तो इसका प्रावधान साथियों अनुच्छेद 13 में किया गया है, आर्टिकल 13 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 14। याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये विधि के समक्ष माफ करना समानता के अधिकार से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 का खंड 5 में। अनुच्छेद 16 का खंड 5 जो है इसमें भाई, ठीक है, सरकारी नौकरी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और OBC के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, याद रखना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध हैं? तो याद रखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 16 का 4 का खंड ए में। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपृष्ठता उन्मूलन से या अपृष्ठता उन्मूलन के विषयों में उल्लेख किया गया है? तो साथियों अपृष्ठता का अर्थ होता है छुआछूत। ठीक है, इसको किस संविधान संशोधन के तहत माफ करना किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इसको बंद कर दिया गया था? तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17, याद रखना। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखना अनुच्छेद 18 का खंड ए में। वैसे आर्टिकल 18 में याद रखना उपाधियों का अंत भी किया गया है, इसको भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है? अब देखिए, भारतीय नागरिकों को अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं माफ करना 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो याद रखना प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 का ए में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, आगे देखिए, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में यह प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ भी राइट होगा अनुच्छेद 20। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21। आगे देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है ये, देखिए, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में साथियों? तो किसी धर्म विशेष के संवर्धन में या के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में यह भी बताया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, ठीक है, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, धर्म को लेकर आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक में बताई गई है, यह भी आपको याद रखना है। तो साथियों, आज की इस क्लास में
इंडियन पॉलिटी के टॉप 51 आर्टिकल के क्वेश्चंस थे, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न अनुच्छेद के। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट संविधान के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, जाकर जरूर देख लेना। इस क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।